अस्सलाम वालेकुम। एक कहानी, छोटी सी कहानी, दुख भरी कहानी इमरान खान के जाने के बाद लोगों पर जो गुजरी है। जहाँ जहाँ कोई हक पर बोल रहा था, और उसमें से एक चैनल बोल न्यूज़ भी था। बोल न्यूज़ ने किस तरह से अपना बयानिया चेंज किया, किस तरह से वो चैनल बिका। उधर जो वर्कर हक पर थे, जिन्होंने अपना बयानिया चेंज नहीं किया, हक के साथ खड़े रहे, उन लोगों के साथ क्या हुआ, उनमें से एक स्टोरी उन उनकी एक न्यूज़ कास्टर है सुमैया रिजवान, उनकी ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा। और इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा किसी कहानी के मुतल्लिक। ना कर इतना जुल्म उस पर जो तुझसे प्यार करता है, तेरे काबिल ना सही पर इंसान तो है, आए देखते हैं। ये हैं सुमैया रिजवान। मैं आपको इनका क्लिप सुनाता हूँ, और आखिर तक और तहम्मुल से सुनना है, आपको पता चले कि क्या गुजरी है लोगों पर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप वालेकुम लोग। अस्सलाम। और बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी क्योंकि मेरे ट्वीट के बाद सब मुझसे सवाल कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है और मैं बोल के हवाले से ऐसा क्यों लिख रही हूँ। तो आज मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ उसमें मैं सारी तफसीलात शेयर करूँगी कि क्या हुआ बोल के साथ। मैं 7 साल से बोल के साथ हूँ। ARY न्यूज़ के बाद मैंने बोल ज्वाइन किया एज अ प्रोग्राम एंकर, और मैं 7 ईयर से वहाँ पर शो कर रही थी। जब तक शुएब शेख थे, जो भी मामलात हुए, उनके अकाउंट सीज हुए और सारी चीज़ें हुई, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि एंकर्स के साथ या अपने मेन लोगों के साथ ये सलूक किया गया हो। या अच्छा, हरेसमेंट जिसके हवाले से मैंने ट्वीट किया, बोल न्यूज़ में कभी भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि हैरेसमेंट, मतलब हैरेसमेंट का लफ्ज़ बिल्कुल एक वो था कि ऐसी कोई बात कभी शुएब शेख के होते हुए नहीं हो सकती थी। और हमने बड़ा सिक्योर और बड़े अच्छे माहौल में हमने काम किया और बहुत अच्छा टाइम मैंने बोल में गुजारा। उसके बाद रजीम चेंज हुई। आपको पता है कि इमरान खान को जो है वो जी पाबंद सलासल किया गया। जब वो जेल गए तो सबसे बड़ी आवाज़ बोल था, और हम सब उस पर ट्रांसमिशंस करते रहे। बोल को फिर बंद कर दिया गया, हमारे अकाउंट्स फिर सीज कर लिए गए, शुएब शेख को उठा लिया गया। बहुत मुश्किल टाइम हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद हमारी सैलरीज जो थी वो कभी भी इतनी लेट नहीं हुई, आ ही जाती थी। बहुत हुआ तो शुएब शेख जब थे तो हमें 1 महीना हमारी सैलरी जो है वो लेट हुई, जब शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया। शुएब शेख के बाहर आने के बाद सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई। बोल के ऊपर खूब दबाव डाला गया कि बोल जो है वो अपना स्टांस चेंज करे, अपना मौक़िफ़ चेंज करे। समी इब्राहिम के ऊपर, सिद्दीक जान के ऊपर, जमील फारूकी के ऊपर और दीगर सब तमाम सहाफ़ियों पर हम सबको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता रहा कि आप जो हैं वो ये सब इमरान खान के हक़ में ना बोलें। इस सूरत हाल में फिर एक वक्त ऐसा आया कि ज़बरदस्ती बोल को बिकवाया गया और शुएब शेख से बोल ख़रीद लिया गया, और औने पौने दामों। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ का हशर हुआ, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ट्रांजिशन फेज़ था, तो मुझे US आना पड़ा। मेरे नेफ्यू की शादी थी, मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ यहाँ आ गई। वो ट्रांजिशन फेज़ कंप्लीट नहीं हुआ था। जो न्यू मैनेजमेंट आ रही थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे किए, हम किसी को नहीं निकालेंगे, हम किसी की सैलरी में कट नहीं करेंगे, जो है जैसा है हम वैसे ही चलाएंगे। हमने कहा ठीक है, हालांकि हम बहुत डरे हुए थे तमाम एम्प्लॉयज़। उसके बाद मैं US आ गई। मैं अपनी कहानी अब यहाँ से आपको बताती हूँ, ये तो बोल की कहानी थी। मैं US आ गई, यहाँ पर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मल्टीपल जो बोन्स थी वो फ्रैक्चर हो गई, उनकी 2 मेजर सर्जरीज हुई। हमने एक बहुत मुश्किल टाइम यहाँ पर गुजारा। डेफिनेटली आप जब किसी वेकेशंस पे आते हैं और इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। इस सूरत हाल में जब मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने सर्जरीज बताई हैं, एक नहीं दो, और उनकी बहुत मेजर सर्जरीज हुई कि उनको आउटसाइड फ्रेम डला, जो कि अगर लोग जिनके साथ ये हुआ हो उनको पता हो कि उनकी एंकल बोन भी और टिबिया बोन दोनों फ्रैक्चर थी। ये सारी सूरत हाल बताई, पिक्चर्स भेजी, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे कि मैं मुश्किल में हूँ। तो उस पर बजाय मेरा साथ देने के, जो न्यू मैनेजमेंट थी बोल की, उन्होंने मुझे फौरन से अनपेड कर दिया। एक एहसन साहब होते हैं वहाँ पर, उनकी मुझे कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, अपने हस्बैंड की टेक केयर करें। और उसका मतलब यही था कि आप फारिग हैं, आपकी जॉब भी नहीं है। खैर, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह बिल्कुल। मालिक है, अल्लाह राज़िक है। मैं इस सारी सूरत हाल में मुझे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज़रूरत वूमेन थी, है। मैं खामोश होकर बैठ गई और मैं अल्लाह पे भरोसा किया। उसके 1 महीने बाद मुझे एक नोटिस आता है HR से कि 25 को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और 27 सितंबर को इन्होंने मुझे फारिग कर दिया है कि हम आपके साथ मजीद अब काम नहीं कर सकते, बोल के साथ अब आप नहीं हैं। मैंने कहा ओके। उसके बाद मुझे वहाँ से हमारी जो कोलीग्स थी उनकी खबरें मिलती रहीं। मुख्तलिफ एंकर्स को, फीमेल एंकर्स को रूम से बुला के हैरेस किया जाता रहा, जिनमें से 2 को तो निकाल दिया है। इसके अलावा वहाँ पर है मौजूद, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगी कि मैं अल्लाह नहीं चाहती अकबर। कि किसी को कोई मुश्किल टाइम आए।
ان کو کمرے میں بلا کے ہیراس کیا جاتا رہا، ان پر چیخا گیا، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر یہ بات جا کے کسی کو بتائی تو تمہارا بہت برا حشر ہوگا۔ اوئے اوئے اوئے، یہ کوئی ادارہ ہے، اللہ یہ اکبر۔ کوئی چینل ہے، یا یہ کوئی گوانتانامو بے کی جیل ہے؟ جو حال وہاں پر کیا جا رہا ہے، سیلریز ٹائم پر دینے کے بجائے یہاں پر 2.5 مہینے سیلریز لیٹ ہو چکی ہیں، وہاں پہ لوگ پریشان ہیں، فاقے ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں، کرایہ نہیں دے پاتے لوگ، اپنے بچوں کی دودھ، ان کے کھانا پینا، ان کا اسکول کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو فوری طور پر ان کو نکالا جاتا ہے۔ شائستہ جس کا ٹویٹ آپ نے دیکھا تھا، شائستہ نے صرف ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سیلریز نہیں مل رہی ہیں، اس کو اس ٹویٹ پر نکال دیا گیا۔ یہ نیو مینجمنٹ، یہ جو بھی لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ پیچھے سے کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے اس ادارے کو تباہ و برباد کیا، صحافیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے اسٹل۔ میری اپیل ہے تمام اداروں سے، تمام صحافیوں سے، آج آواز اٹھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے کسی اور کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ کل کو کوئی اور ادارہ کیپچر کیا جا سکتا ہے تو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم افیکٹو ہو رہے ہیں، کل آپ افیکٹو ہو سکتے ہیں۔ آج ہم تمام صحافیوں کو کھڑا ہونا ہوگا، اور بول میں جو صحافیوں کا استحصال ہو رہا ہے، ہم سب کو اس کے لیے مل کے آواز اٹھانی ہوگی۔ تو یہ ساری کہانی تھی۔ جی آپ نے سنا سمیہ رضوان بول نیوز کی اینکر، اور ان کے ساتھ کیا بیتی، ان کے جو کولیگ ہیں ان کے ساتھ کیا گزری۔ ایسی بہت سی سٹوریاں ہیں، جب یہ آہستہ آہستہ بادل جو چھٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ جو حق کے ساتھ کھڑے تھے کیا ہوتا رہا۔ انشاءاللہ ایسے ہی بولتے رہیں گے، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ غریب کی بات ہوگی، عام بندے کی بات ہوگی، عام بندے کی طرح ہوگی، اور عام بندے کے ساتھ ہوگی۔ اللہ حافظ۔